यह बात तब की है जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। तब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका नाम शमना था और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती शबरी को खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और चिड़ियों जानवरों से बहुत प्यार करती। और ये सब करते हुए जब शबरी की माँ उन्हें देखती तो वो कुछ भी नहीं समझ पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को ये बताया कि उनकी बेटी आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो शबरी ने अपने माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवरों को आप लोग घर लेकर क्यों आए हो? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारे शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को कैसे आजाद करना है इसके बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में ये आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं और भी जाएंगे तो वहाँ भी उनकी बलि चढ़ेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो ना ये विवाह होगा, ना ही बलि प्रथा होगी और इस तरीके से ये मासूम जानवर भी बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन चाह कर भी वो वैसा नहीं कर पाई। इसके बाद शबरी अचानक से जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को ये लगा कि वो भी इस जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती थी। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहा है। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने ये बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो ऋषियों ने उसे खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बावजूद शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती थी। उन्होंने उसे खुशी खुशी अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा उसे ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपना बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने बहुत दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे तो मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। अब आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए। अगर आप देह त्यागोगे तो मैं भी आपके साथ साथ देह को त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने यह बात सुनकर जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और मैं उनसे किस तरीके से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें इधर उधर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक दिन जरूर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे कुटिया में आएंगे और देखना, उन्हीं के हाथों तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। और ये कहते कहते मतंग ऋषि ने अपने शरीर को त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे फल लाकर पूरे आश्रम को सजाती थी और भगवान के लिए रखती थी। भगवान के लिए बेर चूरते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि कभी भगवान अचानक से आ गए तो भगवान मीठे बेर ही खाए। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन के आस में फूल और बेर इकट्ठा करते रहती थी। इंतजार में कई साल बीत गए। रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे तब उनकी पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया था। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ को किसी भी हाल में अपनी पत्नी के वचन को पूरे करने पड़े
और इसी दरमियान राम को वन निकलना पड़ा। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाएं कि वो अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरीके से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला ने साथ जाने की जिद छोड़ दी और महल में ही रुक गई। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम सीता के लिए कुटिया बनाए। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वो 14 साल इसी वनवास में रहेंगे और 14 साल तक मैं निद्रा मुक्त रहना चाहता हूँ। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दिया जाए। इस कारण ये कहा जाता है कि लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सो पाए और उनकी पत्नी लगातार 14 वर्षों तक सोती रही। वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राजतिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देखकर लक्ष्मण को बहुत तेज हंसी आई। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ सबको बताया। लक्ष्मण ने ये कहा कि जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में सारे लोग हंसने लगे। सभी को हंसते हंसते देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली गई।